वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नहीं जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइज़, आप लोगों ने मेरे कल की वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया और आप लोगों की वजह से मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें पता चली जो शायद मुझे पहले पता नहीं थी। जी हाँ, कल मैंने शिवानी के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो पे आप लोगों ने भरपूर प्यार दिखाया है। बहुत सारी चीज़ें शिवानी से रिलेटेड मुझे बताई हैं जिससे पता चलने के बाद शिवानी के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई है। बट इसी बीच में शिवानी का आज एक व्लॉग आया है, जो व्लॉग जब मेरी आंखों के सामने आया तो उस पर रिएक्शन दिए बिना मेरा मन नहीं माना। इसीलिए मैंने सोचा कि सारी चीज़ें साइड में सबसे पहले मैं शिवानी के व्लॉग पे ही रिएक्शन दूंगी। तो शिवानी जिस तरीके से आज फूट फूट के रो रही थी ना, आप लोगों ने उसका रोना देख के तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि एक इंसान इतना कब दुखी होता है जब उसके चोट बाहरी नहीं, चोट अंदरूनी लगती है। और अंदरूनी चोट में इंसान की आंखों से ऐसे ही आंसू निकलते हैं कि उसे खुद समझ में नहीं आता कि उससे कहाँ पे कैसे क्या कमी रह गई। आज बहुत सारे नए सब्सक्राइबर को शिवानी का वो संघर्ष पता चला जिस संघर्ष को लोगों ने बहुत मामूली समझ लिया था। कुछ ऐसे एहसान फरामोश लोगों के पर्दे भी फाश हुए जिन्होंने मौका जब था तब साथ नहीं दिया और जब मौका नहीं था तब अच्छा बनने का नाटक करके ऑडियंस को गुमराह करने के लिए, आप सब लोगों का प्यार कमाने के लिए एक चाल चल दी। फिलहाल इन सारी चालों को ही हमें यहाँ पे चौपट करना है क्योंकि हमारा काम रिएक्शन देना है और हम उस नज़र से देखते हैं जिस नज़र से हमारी भोली भाली मासूम ऑडियंस नहीं देख पाती। और इसी ऑडियंस के भोले भाले होने का फ़ायदा उठाते हैं कुछ ऐसे लोग जो दिल के तो काले होते हैं पर ज़ुबान से मीठे होने की कोशिश करते हैं। और मैं ये भी देख रही थी कि आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर जाके डूबी दीदी की वीडियो के नीचे लिख रहे थे कि आप वहाँ जा रही हैं तो आप शिवानी से ज़रूर मिलना, आप शिवानी से ज़रूर मिलना। मुझे पहले ये बताओ कि आप शिवानी के वेल विशर हो या नहीं हो, मतलब उसका भला चाहने वाले हो या नहीं हो। तो अगर आप उसका भला चाहने वाले हो तो ऐसे लोगों को शिवानी के नज़दीक मत भेजो, ऐसे लोगों को शिवानी से दूर रखो जो जब ज़रूरत पड़ती है तब काम नहीं आते और जब ज़रूरत ना पड़े तब वाहवाही लूटने के लिए आ जाते हैं। तो आप लोगों को ऐसे सभी लोगों से अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। ये इनडायरेक्टली मैसेज शिवानी अपने आज के व्लॉग में आप लोगों को दे चुकी है। नाम उसने नहीं लिए लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी है और उसका इशारा मैं बखूबी समझ गई। तो शिवानी ने आज के अपने व्लॉग में अपनी वो संघर्ष बताए जो संघर्ष उसका लोग भूल गए। जी हाँ, अक्सर ऐसे ही होता है, जब इंसान एक नाम हासिल कर लेता है और उसकी उपलब्धि देख के लोग जलने लगते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इस इंसान ने इस उपलब्धि के पीछे पिछली मेहनत कितनी करी है। शिवानी ने एक वो दौर याद दिलाया है अपने इन्हीं गाँव वासियों को जो गाँव वासी आज ऐसे सीना चौड़ा करके चलते हैं जैसे कि इनसे नीचे कोई है ही नहीं, जैसे कि शिवानी को इन्होंने नहीं, इन्होंने शिवानी को पहचान दिलाई हो। जी हाँ, ऐसे सीना चौड़ा करके आजकल शिवानी के गांव के लोग चलते हैं। तो शिवानी ने अपना वो दौर आज बताया जिस दौर में यही गांव के लोग उसे देख के भागते थे, उसके लिए तरह तरह की बातें करते थे, यहाँ तक कि उसके ऊपर ये भी एलिगेशन लगाते थे, ये तक बातें करते थे कि हमारे बच्चों को ये बिगाड़ देगी, हमारे छोटे बच्चे से देखा देखी ये सब चीज़ें सीखेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे। सारी चीज़ें सुनने के बाद भी वो बंदी रुकी नहीं, वो मेहनत कर रही थी। उसने अपनी कामयाबी के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाया, उसने अपनी कामयाबी के लिए मेहनत अपनाई। टिकटॉक से अपनी जर्नी शुरू की और जब मेहनत करने के बाद वो टिकटॉक पे वायरल हुई तो रातों रात एक दिन टिकटॉक बंद हो गया और उसके बंद होने के बाद कितने लोगों का रोज़गार छिना, कितने लोगों की मेहनत बर्बाद हुई और कितने लोग टूट गए क्योंकि उस समय पे भी लोगों ने बहुत मेहनत करी थी। और एक ऐसे गांव से उठी हुई लड़की जिसके गांव वाले तक उसके सपोर्ट में नहीं थे, जिसकी उसकी खुद की फैमिली तक उसके इस काम को सपोर्ट नहीं करती थी। सोचो कि चारों तरफ आपको नापसंद करने वाले लोग और उस बीच में एक लड़की मेहनत कर रही थी, काम कर रही थी और कामयाबी हासिल कर रही थी और रातों रात वो चीज़ बंद हो जाना। लेकिन उसके बाद भी उस लड़की ने हार नहीं मानी
क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसको गाइड करने के लिए एक ऐसा इंसान आया जिस इंसान को लेके भी मैं देखती हूँ कि बहुत तरीके की नेगेटिविटी क्रिएट की जाती है, और वो था अभिषेक। अभिषेक उसकी ज़िंदगी में उस वक्त पे जुड़ा जिस वक्त पे टिकटॉक बंद हो चुका था और शिवानी समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। तो उसने शिवानी को एक रास्ता दिखाया, वो रास्ता था वाईटी का रास्ता। बस शिवानी का टैलेंट उसने पहचाना, शिवानी को रास्ता दिखाया, उसको सपोर्ट दिखाया, और शिवानी अपनी मेहनत से आज कामयाबी पे कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रही है। लेकिन जब शिवानी ने व्लॉगिंग का करियर अपना शुरू किया और उसको एक अच्छी खासी अर्निंग होने लगी, तो उसने अपने इन्हीं गांव के लोगों को जब अपनी वीडियोस में कैप्चर करना शुरू किया तो ये गांव के लोग उससे देख के भागते थे, उसकी वीडियो में आने से मुंह छुपाते थे। यहाँ तक कि शिवानी ने बताया कि उसकी खुद की मम्मी ने वीडियो व्लॉगिंग के चक्कर में कई बार शिवानी के साथ जो है हाथापाई भी करी, उसकी पिटाई भी करी कि ये कैसा काम कर रही है। उनके लिए ये काम एक शर्मिंदगी वाला काम था, लेकिन अचानक से यही काम इज्जत वाला काम बन गया जिस वक्त पे शिवानी को इसी काम के पैसे मिले। कहते ना, लालच, मेहनत कोई नहीं देखता, लेकिन जब उस मेहनत का फल मिलने का टाइम आता है तो वो फल सबको मीठा लगता है। लेकिन उस फल के पीछे जिस इंसान ने मेहनत की होती है उसने कितनी सारी चीज़ें सुनी होती है, नहीं? तो शिवानी के परिवार से लेकर उसकी गांव के लोगों को बड़ा नाज होने लगा शिवानी पे। क्यों? क्योंकि शिवानी अब अपनी मेहनत का फल ले रही थी। अब अचानक से शिवानी के वीडियो को देख के जो लोग घूमते थे वो शिवानी की वीडियो में आने के लिए तरसने लगे, लेकिन उसके बाद भी उस लड़की के अंदर चालाकी नहीं आई। जब कोई भी इंसान वायरल और फेमस हो जाता है ना, तो वो अपने साथ लोगों को वीडियो में लेना बंद कर देता है। उसका रीज़न पता है क्यों? क्योंकि किसी भी फेमस पर्सनालिटी के साथ जब आप वीडियो में आते हो तो आप उसको भी एक फेस वैल्यू दे रहे होते हो। लोग उसको भी ऐसा जानने लगते हैं कि ये इंसान शिवानी के वीडियो में दिखा था, ये इंसान शिवानी का फ्रेंड है, ये इंसान शिवानी का ये है। लेकिन उसके बाद भी वो कभी भी इनसिक्योर नहीं हुई। अगर उस लड़की को इनसिक्योरिटी होती अपने गांव वालों से कि ये चैनल खोल लेंगे या फिर ये चैनल खोल लेंगे तो मैं इनको अपनी वीडियो में क्यों लूँ, इनको मेरी वीडियो में लेने से इनको मिलेगा शाउट आउट। अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं शाउट आउट देना, जिसके लिए लोग कई कई हज़ार पैसे भी देते हैं बड़े बड़े व्लॉगर्स को अपने चैनल पे एक शाउट आउट के लिए। लेकिन उसने फ्री फोकट में अपने गाँव के लोगों को अपनी वीडियोज़ में दिखाना शुरू किया। बस जहाँ जहाँ उसने अपनी वीडियो में लोगों को दिखाना शुरू किया, धीरे धीरे वही लोग चैनल पे चैनल बनाते रहे, और चैनल पे चैनल बनाने के बाद शिवानी का वो सारा प्यार, सारा एहसान भूलते चले गए। जिस शिवानी ने उपलब्धि हासिल करने के बाद अपना ही नहीं गांव वालों का भी ध्यान किया, उनकी भी ज़रूरत का ख्याल किया, ये सोच के कि जिस दौर से मैं गुजर के आई हूँ, अगर आज मैं इस जगह पे हूँ तो मैं सक्षम हूँ कि मैं अपने गांव वालों की किसी भी तरीके से छोटी मोटी मदद कर सकती हूँ। शिवानी ने खुलकर इस आरोप का भी खंडन किया। जो लोग ये बोलते हैं कि शिवानी को किसी के चैनल बनने से आपत्ति है, तो उसने बोला मैं तो इन लोगों को तब से बोल रही थी जब मेरी इनकम आने लगी थी। जब वो YouTube से कमाने लगी थी तब मैंने अपने गांव वालों को खुद बोलना शुरू किया था कि आप सब भी सोशल मीडिया पे काम करो, चैनल पे काम करो और कमाओ। लेकिन उस वक्त पे किसी को कमाना नहीं था, क्योंकि उस वक्त पे तो शिवानी खुद भी मेहनत कर रही थी ना। उस वक्त पे वो एकदम टॉप पे नहीं पहुंची थी। लेकिन आज जब शिवानी टॉप पे भी पहुंच गई, आज जब शिवानी के व्लॉग में आके इन्होंने खुद भी फेस वैल्यू बना ली, आज इन लोगों को इतने साल के बाद याद आया है कि अरे हमें भी चैनल बनाना चाहिए, हमें भी वीडियो बनाना चाहिए। तो जाओ, शिवानी ने अपने गांव के हर इंसान को आज़ादी दे दी कि भाई जिसको जो चैनल बनाना है वो चैनल बनाए, मुझे इससे क्या लेना देना। मैं तो पहले भी बोलती थी, मैं अभी भी बोल रही हूँ, जिसको चैनल बनाना है वो बनाओ, लेकिन मेरी बुराई करके मत बनाओ, मेरा नाम लेके मत बनाओ। क्योंकि उसने भी किसी का नाम लेके ये चैनल खड़ा नहीं किया था, उसने भी अपना टैलेंट दिखाया, गांव वालों की धुतकार सुनी, अपने घर वालों की मार पिटाई सही, उसके बाद उसने ये चैनल पे मुकाम हासिल किए। शिवानी का कहना ये भी है कि जिस वक्त पे शिवानी पे बैक टू बैक एलिगेशन लग रहे थे, जो आया मुंह उठा के एक एलिगेशन लगा के चला गया, जो आया वो एलिगेशन उठा के लगा के चला गया। उस वक्त पे शिवानी ने अपने इन्हीं इर्द गिर्द के लोगों को
जिनके ऑब्वियसली जिनके चैनल हैं, क्योंकि जिनके चैनल नहीं है उनको देखने वाली तो पब्लिक नहीं है, जिनके चैनल हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करी कि मेरे ऊपर इस तरीके के लांछन लग रहे हैं, मेरे लिए वीडियो बना के कम से कम मेरे ऊपर उठ रहे इस सवाल का जवाब तो दो, क्योंकि तुम लोग तो सच जानते हो, तुम सबको तो सच पता है। लेकिन कोई नहीं सामने आया, किसी ने भी एक वीडियो बना के ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि शिवानी के ऊपर कॉलोनी के पैसों को लेके, यूट्यूब चैनल को लेके जो भी फालतू के एलिगेशंस लग रहे हैं उसमें उस लड़की का कोई भी हाथ नहीं है। सब के सब खामोश होकर उसकी बेइज्जती का तमाशा देख रहे थे और वो रोए जा रही थी, परेशान होए जा रही थी, अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी कि जिन लोगों की मदद के लिए वो एक टांग पे खड़ी रहती थी, किसी को अपनी बहन, किसी को अपना दोस्त, किसी को अपने दादाजी की जगह, मतलब हर रिश्ते को महसूस करके उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। आज जब उसके मान सम्मान पे सामने वाला उंगली उठा रहा है तो उसके लिए बोलने वाली एक आवाज़ नहीं है। गांव के इतने सारे चैनल खुले हुए हैं, क्या उनमें से किसी एक के पास एक बुलंद आवाज़ नहीं थी ये बोलने के लिए कि उस लड़की के ऊपर बेफिजूल के आरोप मत लगाओ, मत लगाओ उसके ऊपर आरोप। लेकिन कोई सामने नहीं आया, उसकी बेइज्जती पे बेइज्जती होती चली गई। लेकिन भला है इस जनता का, भला है इस ऑडियंस का, जिस ऑडियंस ने शिवानी को गिरने नहीं दिया। दुनिया के हर रिश्ते ने उसे भले ही धुतकारा हो, भले ही धोखा दिया हो, लेकिन आज जो डट के खड़ा हुआ है वो शिवानी की ऑडियंस है, जिस ऑडियंस के सपोर्ट ने, विश्वास ने उसको वापस से सामने लाया। और उसी विश्वास करने वालों ने ये माना ही नहीं कि शिवानी ऐसा कभी कुछ कर सकती है। लेकिन जब ये लोग जो उस समय पे शिवानी के लिए बोल सकते थे, अपनी वीडियो के माध्यम से उसके ऊपर लग रहे एलिगेशंस का जवाब दे सकते थे, इन लोगों ने तब मुंह नहीं खोला। लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि ऑडियंस तो कहीं और ही सपोर्ट कर रही है, ऑडियंस गुमराह नहीं हुई, इनफैक्ट ऑडियंस आके इनकी बैंड बजा रही है, उसके बाद इन लोगों के हृदय परिवर्तन हो गए। उसके बाद इन लोगों के हृदय परिवर्तन हुए। सबके जाके पहले इंटरव्यूज़ देखो, पहले इंटरव्यूज़ में शिवानी को क्रेडिट देना तो बहुत दूर की बात है, शिवानी का नाम भी इन लोगों ने नहीं लिया। लेकिन जब ऑडियंस शिवानी के आगे खड़ी हो गई, जहाँ पे उसके गांव के खुद के लोग खड़े नहीं हुए, वहाँ पे जब ऑडियंस शिवानी के आगे शील्ड की तरह खड़ी हो गई, तब अब इन लोगों के इंटरव्यू आ रहे हैं जहाँ पे ये शिवानी को क्रेडिट देते हुए भी नहीं थक रहे हैं, जहाँ पे ये बार बार उसको क्रेडिट दे रहे हैं। अचानक से गुटके वाली भौजी को भी याद आ जाता है कि मैं तो उसे बुलाना चाहती थी अपने सेलिब्रेशन में, लेकिन क्या करूं, सेलिब्रेशन में उसके अलावा मैंने उसके सारे दुश्मनों को बुलाया था, लेकिन उसको नहीं बुलाया था, है ना। और इसीलिए अब जो इंटरव्यू आया है और अब जिस इंटरव्यू में इतनी लीपापोती ये लोग कर रहे हैं, तो आप लोग इनकी लीपापोती से गुमराह मत होइए। शिवानी के व्लॉग को समझिए कि वो क्या बोलना चाह रही है, कि इन लोगों ने उस वक्त वीडियो नहीं बनाया, उस वक्त कोई इंटरव्यू नहीं दिया जिस वक्त पे उसके ऊपर आरोप लग रहे थे। अगर ये ऑडियंस आप सब शिवानी के साथ ना होते ना, तो आज ये इस इंटरव्यू में इतना गुडी गुडी भाषण कोई नहीं दे रहा होता, कोई भी नहीं। डूबी जी का चैनल शिवानी की देन, ठीक है। और ये जो गुटका भौजी हैं, जिस नाम का चैनल ये खोल के बैठी हैं, ये नाम इनका है, ये नाम इनका है, ये पहचान इनकी है। कल ये अपने व्लॉग में क्या बोल रही थी, आप लोगों ने मुझे जो ये वाला नाम है ना, ये आप लोगों ने मुझे दिया है। जी नहीं, कौन से गुटके में इतना नशा नहीं होता, लेकिन आप तो खा के नशे में ही हैं। ये नाम आपने जिस नाम से चैनल खोला है ना, ये नाम भी आपको शिवानी की देन है। इस नाम से आपको फेमस करने वाली शिवानी है, और देखो उसी का दिया हुआ नाम आज चैनल के रूप में खड़ा कर दिया। नहीं, किसकी देन है? लोग अपनी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। एक एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि जब इनके घर में किसी का हाथ टूटा, पैर टूटा, तब शिवानी उनको लेके गई। जब इन लोगों के घर में मिसकैरेज हुए, तब शिवानी हॉस्पिटल लेके गई। यहाँ तक कि घर के दादाजी को साइकिल तक दिलाने वाली शिवानी है। इनके घर में खाने से लेकर दवा दारू हर चीज़ का जितना वो लड़की कर पा रही थी उतना उस लड़की ने किया, और बदले में इन लोगों ने उसको आंसू दिए। आंसू लो, तुम्हारे आंसू देने का आज तुमको उसने दे दिया। तुम लोग तो उसे क्या गुरु दक्षिणा दोगे,
क्योंकि जब गुरु से हम सीख के कोई काम करते हैं तो हमें उसको बदले में गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। तुम लोग अपने उस गुरु को क्या गुरु दक्षिणा दोगे? उसने तो तुमसे सारे अधिकार छीन लिए। और इससे बड़ा तमाचा तुम में से किसी के मुंह पे कुछ नहीं हो सकता कि उसने तुमसे लड़ाई नहीं करी, उसने तुमसे झगड़ा नहीं करा, उसने तुम्हारे ऊपर कोई आरोप, कोई एलिगेशन नहीं लगाया, पर वो फिर भी तुम लोगों के सबके मुंह पे एक करारा तमाचा मार के चली गई कि जिसने मेरी परेशानी के वक्त पे मेरा साथ नहीं दिया, मेरे जाने के बाद एक आंसू बहाने भी मत आना, मेरी मिट्टी को हाथ लगाने भी मत आना, तुमसे सारे अधिकार छीन लिए। आज उसने तुमसे सारे अधिकार छीन लिए और इससे ज़्यादा गरीब तुम कभी नहीं हो सकते। क्योंकि जिस लड़की ने तुम्हें गरीबी से लड़ना सिखाया, 2 पैसे कमाना सिखाया, आज तुम सब के सब गरीब रह गए। भले ही तुम यूट्यूब पे काम करके लाखों कमा लो, कल को वायरल पे वायरल तुम लोगों की वीडियोज़ हो, लेकिन तुम फिर भी गरीब के गरीब ही रह जाओगे, क्योंकि तुम रिश्तों के मामले में गरीब रह गए। कहाँ हम लोग गाँव देहातों को इतना यूनाइट समझते थे। और सच में जब शिवानी अपना गांव दिखाती थी ना, तो यहाँ से देख के हम शहर वालों को देख के ऐसा फील होता था कि वाओ यार, गांव से ब्यूटीफुल जगह तो कुछ भी नहीं हो सकती। हमारी इंडिया की, हिंदुस्तान की खूबसूरती है गांव, क्योंकि गांव के लोगों के बीच में इतना प्यार होता है, इतनी मोहब्बत होती है एक दूसरे के लिए। लेकिन ये तो हम एक अलग ही गाँव देख रहे हैं, जिस गाँव में मोहब्बत कम और रंजिशें ज़्यादा हैं, जिस गांव में एक लड़की को गिराने के लिए सब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, पर क्या गिरा पाओगे उसको गिराने वाले तो गिर रहे हैं रोज़ ऑडियंस की नज़रों में, रोज़ जनता की नज़रों में, क्योंकि यूट्यूब जनता से चलता है। यूट्यूब किसी और से नहीं चलता, जनता से चलता है। और जनता की नज़रों में आप गिर चुके हो, जनता की नज़रों में गिर चुके हो। तो जितने भी लोग आप ये सोच रहे हो ना कि इनके गुडी इंटरव्यूज़ देखने के बाद आप ये सोच रहे हो कि वहाँ मिलने जाए, नो, बिल्कुल मत बोलो। अगर वो इन लोगों से दूर रहे तो ही वो खुशहाल ज़िंदगी जी पाएगी, वरना ये वो बिच्छू हैं जो बार बार डंक मारेंगे और बार बार दर्द देंगे और बार बार उसको आप लोगों को रोता हुआ देखना पड़ेगा। तो जो चीज़ें दर्द देना, उसको जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए, रास्ते अलग कर देने चाहिए। वही उस लड़की के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।